जयपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस में धक्का मुक्की। जयपुर में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाली। शहीद स्मारक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। एक महिला कार्यकर्ता जमीन पर गिर गई, जबकि दूसरी की साड़ी फट गई। प्रदेश सचिव शमा शेख भी धक्के से नीचे गिर गईं। प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। अलवर में तेल पैकिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सुबह करीब 6 बजे तेल पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में करीब 700 टन सरसों तेल का स्टॉक मौजूद था। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री की दीवार गिर गई और सरसों का तेल सड़क पर बहने लगा। आसपास की फैक्ट्रियों को भी एहतियातन खाली कराया गया। 5 जिलों से आई करीब 20 से 25 दमकल गाड़ियों ने कई चक्कर लगाए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन मंत्री भी मौके पर पहुंचे। जयपुर में बेरोजगार युवाओं को धरना स्थल से हटाया। जयपुर के शहीद स्मारक पर ग्रेड 4 भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने हटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 7 युवाओं को हिरासत में लिया। हालांकि देर रात सभी को छोड़ दिया गया। युवाओं के अनुसार चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 53,749 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं, लेकिन कई चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने से पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की जा रही है। अजमेर को 5 ऐसी ई बस मिली। जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अजमेर को 5 वातानुकूलित ई बसें मिल चुकी हैं। फिलहाल बसों को नूसर में बन रहे ई चार्जिंग स्टेशन पर रखा गया है। स्टेशन का काम करीब 1 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। 9 मीटर लंबी बस में 25 सीटें और करीब 36 यात्रियों की क्षमता होगी। बसों में ऑटोमेटिक गेट, सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर लिफ्ट की सुविधा दी गई है। दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सीटें भी उपलब्ध रहेंगी। राजस्थान की एचपीसीएल रिफाइनरी में फिर आग लगी। बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल रिफाइनरी में एक बार फिर आग लगने से हड़कंप मच गया। शाम करीब 6 बजे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में ऑनियल रिसाव के बाद चिंगारी से आग भड़क गई। आग लगते ही रिफाइनरी का फायर सिस्टम सक्रिय हुआ और सायरन बजने लगे। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले अप्रैल में भी रिफाइनरी में आग लग चुकी है। खर्रा बोले, कांग्रेस के नेता मरी हुई अंतरात्मा को जगाएं। यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फॉर्मूले के बाद 2 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही थी। अब जो नेता जिला प्रमुख और निकाय अध्यक्षों की लॉटरी में ओबीसी प्रतिनिधित्व कम होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पहले अपने कार्यकाल में झांकना चाहिए। खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार और इस बार की लॉटरी में ओबीसी आरक्षण के आंकड़ों में आधा प्रतिशत से भी कम अंतर है। एक्स नेवी मैन चला रहा था 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री। नागौर में पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री का मास्टरमाइंड एक एक्स नेवी मैन है, जिसे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर जोधपुर हाईवे के पास फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके से 5.418 किलो एमडीएमए, 2.744 किलो कैफीन और करीब 210 लीटर विभिन्न केमिकल बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी है। आरोपी के खिलाफ नौसेना की ओर से वारंट जारी होने की भी जानकारी है। 18 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर। राजस्थान में मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर शिफ्ट होने से बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि अलवर में सुबह तेज बारिश हुई, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया। धौलपुर के बाड़ी में करीब 2.5 घंटे बारिश हुई और 42 mm पानी दर्ज किया गया। सर्राफा बाजार में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जयपुर और भरतपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला साफ। राजस्थान में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि टिकट उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलेगा जिन्होंने ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले, गड़बड़ी करने वाले या चुनाव के दौरान सक्रिय नहीं रहने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने खुद जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था।
सीएम भजनलाल ने बीकानेर को दे डाली 807 करोड़ की सौगातें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले को करीब 807 करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी। मेघासर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 90 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार जनहित की परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए काम कर रही है। इन योजनाओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। जयपुर एटीएम को काटकर रुपयों की मशीन ले गए बदमाश। जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बदमाश बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काटकर कैश मशीन ही ले गए। वारदात शनिवार तड़के करीब 3:26 पर खिरनी फाटक स्थित लाल मंदिर के पास हुई। मशीन में करीब 1.95 लाख रुपए बताए गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध बदमाश नजर आए हैं। जांच के लिए एफएसएल और तकनीकी टीमों को बुलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 1.25 करोड़ का सोना, चांदी व नकदी बरामद, 7 गिरफ्तार। नसीराबाद सदर पुलिस ने खेत की खुदाई से मिले कीमती सामान और पुराने शंख चोरी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1.25 करोड़ रुपए की बरामदगी की। इसमें लगभग 700 ग्राम सोना, 310 ग्राम चांदी, करीब 2.5 किलो तांबे की छड़ और तार तथा 2 शंख शामिल हैं। इसके अलावा चोरी का माल बेचकर मिले 17,44,500 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार कुल बरामदगी करीब 1,25 लाख रुपए की है। राजस्थान में 33 लाख उपभोक्ताओं पर संकट। राजस्थान में गैस कनेक्शन की केवाईसी को लेकर लाखों उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। तीनों गैस कंपनियों के करीब 34.34 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी अब भी लंबित बताई जा रही है। उपभोक्ता 16 अगस्त की समय सीमा से पहले केवाईसी कराने एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनसे सुरक्षा पाइप और अन्य सामान खरीदने को कहा जा रहा है। रोजाना करीब 50,000 केवाईसी हो रही है। केवाईसी नहीं कराने वाले करीब 33 लाख उपभोक्ताओं को 17 अगस्त से घरेलू सिलेंडर के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। 3 दिन में गिराएंगे जोधावास स्कूल का जर्जर भवन, 3 कमरे बनाएंगे। अलवर के थानागाजी क्षेत्र के जोधावास गांव में सरकारी स्कूल के बच्चों का धरना समाप्त हो गया। स्कूल के बरामदे की छत का पटाव गिरने के बाद विद्यार्थी जर्जर भवन को लेकर धरने पर बैठे थे। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने बच्चों की मांगों पर सहमति जताई। अधिकारियों के अनुसार जर्जर भवन को अगले 3 दिन में ध्वस्त किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए स्कूल में 3 नए कमरे बनाए जाएंगे। साथ ही विद्यालय में 7 शिक्षकों की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया गया है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। इस सप्ताह सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,742 रुपये बढ़कर 1.52 लाख रुपए पहुंच गया। पिछले सप्ताह यह करीब 1.50 लाख रुपए था। वहीं चांदी 2.31 लाख से बढ़कर 2.34 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। 2026 में अब तक सोना करीब 19,000 रुपए महंगा हुआ है। चांदी में भी करीब 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कॉलोनी से 1 घंटे में 3 बाइक चोरी। जोधपुर में मोटरसाइकिल चोर गैंग ने एक ही कॉलोनी से रात में 3 बाइक चोरी कर ली। घटना राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के मां वैष्णव विहार की है। सीसीटीवी में 3 युवक पैदल आते दिखाई दिए, जिनमें एक ने चेहरा कपड़े से ढक रखा था। बदमाशों ने पहले मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर ली। रात 2:30 पर से 3:30 के बीच 3 बाइक चोरी हुई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जाँच शुरू की है। जयपुर में ध्वजारोहण के दौरान एक व्यक्ति को आया हार्ट अटैक। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अलग अलग समय पर ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडा फहराया, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता खालिद बंदूक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। बड़ी चौपड़ की यह परंपरा हर राष्ट्रीय पर्व पर देखने को मिलती है। जोधपुर में पहली बार मोटरबाइक रेसिंग इवेंट। जोधपुर में पहली बार मोटरबाइक रेसिंग और स्टंट इवेंट आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात से 200 से ज्यादा बाइकर्स पहुंचे। 60 से ज्यादा डर्ट बाइक और 140 से अधिक सुपर बाइकर्स शामिल हुए। 50 साल के बुजुर्ग से लेकर महिला बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। आयोजक यश पंवार ने युवाओं से सड़कों पर रेसिंग और स्टंट करने के बजाय अपनी बाइकिंग स्किल्स को सुरक्षित मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में इस्तेमाल करने की अपील की।
बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरशद उर्फ आरती और फरियाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी खास तौर पर काले रंग की स्प्लेंडर बाइक को निशाना बनाते थे। बरामद 12 बाइकों में 11 हीरो स्प्लेंडर और एक रॉयल एनफील्ड शामिल है। पुलिस ने चोरी की संपत्ति खरीदने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदिवासी की पहचान, दक्षिण राजस्थान की सियासत। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक इससे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था आएगी। हालांकि आदिवासी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने के प्रस्ताव के बावजूद दक्षिण राजस्थान में बहस जारी है। आदिवासी समाज अपने अलग रीति रिवाजों का हवाला दे रहा है। ऐसे में यूसीसी के साथ आदिवासी पहचान और दक्षिण राजस्थान की राजनीति भी चर्चा में है। मेडिकल स्टोर के नाम पर ड्रग इंस्पेक्टर ने 1 लाख मांगे। बूंदी में एसीबी ने ड्रग इंस्पेक्टर रोहिताश नागर के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मेडिकल स्टोर की जांच और कार्रवाई से बचाने के नाम पर 1 लाख रुपए मांगे गए। बाद में 50,000 रुपए पर सहमति बनी। परिवादी ने 23 अप्रैल को एसीबी में शिकायत दी थी। ट्रैप की भनक लगने पर रिश्वत नहीं ली जा सकी। एसीबी के पास रिश्वत मांगने से जुड़े ऑडियो और डिजिटल साक्ष्य होने की बात सामने आई है। मामले की जाँच जारी है। सांसद बोले, हिट एंड रन की तरह भाग जाते हैं। राहुल गांधी। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भ्रम और झूठ फैलाकर हिट एंड रन की तरह भाग जाते हैं। रावत ने कहा कि राहुल गांधी सदन में मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ड्रामा करते हैं और बहस से बचते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही। सांसद ने बीएपी सांसद रोध की यूएन यात्रा पर भी सवाल उठाए और उन पर विदेश में देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर मर्यादा उल्लंघन का आरोप लगाया। सांवलियाजी के भंडार से 3 राउंड में निकले 24.80 करोड़। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर की दान पेटी की गिनती जारी है। तीसरे राउंड के बाद अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10,100 रुपए नकद सामने आए हैं। यह केवल दान पेटी में मिले नकद की राशि है। ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष की राशि और सोने चांदी की गिनती अभी बाकी है। तीसरे राउंड में 6 करोड़ 22 लाख 15,100 रुपए मिले। चौथे राउंड की गिनती 17 अगस्त को होगी। इसके बाद नकद दान की गिनती पूरी होने की उम्मीद है। पंचायत निकाय चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट देगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में किसी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं होगा। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी जो जनसेवा करते हों, जनता के विकास के लिए समय देते हों और लोगों के बीच लोकप्रिय हों। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेताओं को टिकट देने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा। जनता जिसे पसंद करेगी, पार्टी उसे चुनाव मैदान में उतारेगी। राजस्थान में कब होंगे 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी में तबादला नीति तैयार कर शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। साथ ही करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की बात कही। प्रदेश में अलग अलग श्रेणियों के करीब 1.50 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। दिलावर ने कहा कि भर्ती से शिक्षकों की कमी दूर होगी। वहीं करीब 3,600 स्कूल भवनों को जर्जर बताया गया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ 4 लेन हाईवे के लिए 2,386 करोड़ मंजूर। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 2,386.8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 954 के साधुवाली बनवाली और NH 54 के बनवाली हनुमानगढ़ सेक्शन को पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4 लेन किया जाएगा। करीब 69.7 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से यातायात दबाव कम होने, भारी वाहनों की आवाजाही बेहतर होने और यात्रा समय घटने की उम्मीद है। 15 अगस्त से नया ट्रैफिक नियम, हेलमेट सीट बेल्ट का चालान अब सीधे जाएगा कोर्ट। 15 अगस्त से देश भर में 23 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों पर नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब इन मामलों में सड़क पर ही जुर्माना जमा कर मामला खत्म नहीं होगा। प्रवर्तन अधिकारी चालान बनाकर प्रकरण न्यायालय भेजेंगे और जुर्माने का निस्तारण कोर्ट के आदेश से होगा। हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, बिना बीमा वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और बिना परमिट वाहन चलाने जैसे उल्लंघन इसमें शामिल है। यह बदलाव मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 के तहत किया गया है।
डोडा पोस्त और अफीम दूध के साथ तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर पश्चिम की डीएसटी टीम और झंवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर के पास बने चारे के छप्परे से 4.405 किलो डोडा पोस्त और 359 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। आरोपी की पहचान संदीप बिश्नोई के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखे हुए हैं। इसके बाद टीम ने दबिश देकर नशीली सामग्री बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च। जयपुर में कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हल्द्वानी में हुए विवाद के विरोध में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे के साथ किया गया व्यवहार दलित समाज का अपमान है। मार्च राजस्थान यूनिवर्सिटी से शुरू होकर गांधी सर्किल तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए और माफी की मांग की। कार्यक्रम में टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता शामिल हुए। 32 जिलों को मिलेगी 12,112 करोड़ की सौगात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान प्रदेश में करीब 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें सड़क, ऊर्जा, पेयजल, शिक्षा, डेयरी और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। साथ ही 67 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की किस्त डीबीटी से जारी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 152 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। दौरे को लेकर उदयपुर में सुरक्षा कड़ी की गई है।